हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज के फिर इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं वो क्या कि बिहार बोर्ड परीक्षा जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए जो है भारती भवन का मैथ लेकर के आ चुके हैं, जिसमें कि चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद चैप्टर, जिसमें प्रश्नावली 1 का सी। हम लोग प्रश्नावली 1 के सी में हम देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नावली सी को ख़त्म करेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए हमारे इस वीडियो से बने रहिए ताकि आपके प्रश्नावली 1 के सी में जो भी क्वेश्चन हो आपसे मिस ना हो और आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपसे नहीं बने। अगर ये वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप उम्मीद कीजिए पूरा मतलब कि यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि आपको 1 के सी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली 1 के सी का है। पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या लिखा हुआ है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला क्वेश्चन भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, ये क्या होता है? अगर आप हमें हमारे थ्योरी वाले जो वीडियो होते हैं वो अगर आप देखे होंगे तो हम आपको बताए होंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, इसी में ये जो हमारा होता है ये क्या होता है? ये हमारा भागफल होता है, ये भाजक होता है और ये शेषफल होता है। कुछ इस प्रकार से होता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो होता है ये क्या होता है? भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। मतलब भाज्य बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भाग एल्गोरिथम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि भाजक का घात होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? भाजक का घात होगा। समझ में आ रही बात? भाजक का घात होगा। और ये जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि 7y क्यू माइनस 4y स्क्वायर भागा 2y बराबर क्या होगा? तो इसको जो है हम आपको नए पेज पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि फर्स्ट का क्या था? तीसरे नंबर क्वेश्चन था ना, फर्स्ट का तीसरे नंबर क्वेश्चन था। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से दिख पाए। तो फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था कि आपके पास जो है 2y है और 2y से आपको भाग देना है किसमें कि आपको जो है भाग देना था किसमें कि 7y क्यू माइनस 4y स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना था? भाग देना है। ठीक है, ये माइनस है तो हमें भाग देना होता है। तो हमें इस चीज से मतलब 2y को कितना से गुना करेंगे कि हमारा 7y क्यू हो जाएगा, तो उतना से हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 7/2y स्क्वायर से लगाएंगे। ठीक है, तो अब कहेंगे सर आप कैसे समझ गए? तो देखिए हम ऐसा काम किए हैं क्योंकि हम समझ गए कि 2y को हम लोग गुना करते हैं 7/2y स्क्वायर से, तो हमारा ये आ जाता है। अब देखो कैसे, बट्टे में गुना में 2 से 2 कट जाता है तो हमारा बच गया 7। ठीक है, और ये y स्क्वायर को गुना करते हैं तो y क्यू हो जाता है, कुछ इस प्रकार। तो हम लोग समझ गए कि 7/2y स्क्वायर से हम भाग देते हैं तो लग जाता है। तो चलिए हम लगा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7y क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से हमारा आ जाएगा 4y स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर। अब हम लोग कितना से लगा लेंगे? तो हम लोग लगाएंगे 2y से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2y से। अब कहोगे कैसे? देखो प्लस है माइनस है, इसको गुना करोगे तो माइनस हो जाएगा। अब 2 को गुना करोगे 4 हो जाएगा और y को गुना करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस करना है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा शेषफल बचेगा कुछ नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि अगर 2y से 7y क्यू माइनस 4y स्क्वायर में अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा भागफल होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा? 7/2y स्क्वायर माइनस 2y, यानी राउंड फिगर में कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा इसका जो आंसर होगा 7 यानी कि
आपको मैं दिखा दिया कि 7/2y² और -2y इसका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि px 5x² + 3x + 1 में qx 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। यानी हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, px दिया हुआ है, हमें qx से px में भाग देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग जो है भाग दे करके आपको दिखाते हैं। तो भाग हमको कहाँ देना है, यहाँ पर देना है। चलिए हम यहाँ पर आपको भाग दे करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमको भाग देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि हमें जो है फर्स्ट का फोर्थ नंबर था ना, तो इसमें जो है हमें 2x से भाग देना था, किसमें 7x क्यू में। ठीक है, 7x² है और +3x + 1 में इसमें जो है हमें भाग देना था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5/2x से भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5। यहाँ पे जो है 7 लिखा गया, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे की 5 और x को गुना करेंगे x² हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ऊपर से आ जाएगा 3x, क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। और उसके बाद हम कितना से लगा लेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे देख लीजिए कि +3/2 से लगा लेंगे। तो 2 से 2 गया, बचेगा 3। तो 3 x के गुना करें x ही हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ऊपर से आ जाएगा प्लस में 1। यानी अब इसके आगे नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भागफल का घात क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि भागफल आपका क्या आया, आपका भागफल आया 5/2x + 3/2। ओके, यहाँ पे इसका घात पूछ रहा था ना, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि भागफल का घात। तो घात बराबर यहाँ पे जो है चरमान देखा जाता है, जो चरमान सबसे ज़्यादा चरमान वाला पावर में चरमान वाला होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ चरमान है, इसके पावर में एक कुछ नहीं है तो एक तो है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि px = qx और यहाँ पे जो है gx + rx qx = 0 ना हो में qx का घात बड़ा होगा px के घात, तो rx बराबर क्या होगा। तो rx बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है हम आपको ये बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा कि क्या होगा। और हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लीजिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन पे जो है हमारा ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड में कह रहा है कि प्रत्येक में qx से px में भाग दें एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित भी करें। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है आपका px और qx दिया हुआ है, इसको पहले भाग देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं सत्यापित कैसे करना है। तो चलिए देखिए कि हमें क्या करना है, x + 2, यहाँ देख रहे हैं qx x + 2 और px में भाग देना। तो px कितना है, 2x² + 3x + 1, यही है। तो हमें इससे हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग जो हम लगा देंगे तो सबसे पहले हम लोग 2x से लगाते हैं, तो 2 ही का 2 हो जाएगा और x को गुना करते हैं तो x² हो जाता है और प्लस ये 2 1 जा 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि 3x में से -4x गया तो यहाँ पर हो जाएगा -x और ऊपर से आ जाएगा हमारा +1। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे हम लोग -1 से लगाएंगे तो ये को प्लस और ये माइनस हो जाएगा, x और 1 को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, फिर ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर ये 2 है और 1 है, इसको गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस में है तो 1 अतु कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि शेषफल हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा था कि इसकी जो है भाग एल्गोरिथम की
सत्यापित करें, भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करें। ठीक है, तो भाग एल्गोरिदम को हम ये लोग यहाँ पे सत्यापित करते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम ये बता दें कि भाग एल्गोरिदम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाग एल्गोरिदम, बस यही लिख देते हैं भाग एल्गोरिदम से। ओके, तो भाग एल्गोरिदम से जो है यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाता है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इसको शेष भी लिख सकते हैं। ओके, तो यानी कि भाज्य हमारा कितना है, यहाँ आपको यहाँ पे बता दें कि ये भाज्य है ना, भाज्य हमारा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये बराबर है, बराबर करते हैं, फिर भाजक हमें ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा, इसको इनटू में रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं, और ये भागफल, भागफल हमारा ये हो जाएगा 2x माइनस 1, और फिर प्लस हो जाएगा ये शेषफल, शेषफल हमारा आया 3। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कहने का मतलब ये होगा कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा इतना आ जाना चाहिए, तभी जा करके हमारा जो है भाग एल्गोरिदम जो है सत्यापित हो पाएगा, या फिर इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि हम जो ये भाग बनाए हैं वो सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमको इसको सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 2x है ना, इस 2x से इस दोनों को गुना करते हैं। तो देखो 2x को x से गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 ही हो जाएगा, और 2x को 2 से गुना करते हैं तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस 1 से ये दोनों को गुना करेंगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 को x से गुना करते हैं तो x हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस ऊपर से 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये 2x स्क्वायर अकेला है, चलिए अकेले ही छोड़ देते हैं, और ये x वाला है, तो यानी कि यहाँ पर देख लो कि 4x में से एगो x गया तो प्लस में 3x बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और कम से ज़्यादा घटाओगे तो फिर ये माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद ये घटा दो, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार जो है प्रूफ हो गया, इतना आ गया है कि नहीं। और जब आ गया तो ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो हमारा जो है सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रही बात। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमें इसमें बनाना है। ठीक है, कंप्लीट करना है। तो qx बराबर क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आपको बता देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके पास जो qx दिया हुआ है वो qx बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जो है ना आप घात के क्रम में सजा लें, तो घात के क्रम में सजाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपका px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है px दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x के पावर 4, कितना दी हुई है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 ये दी हुई है, और हमें कह रहा है कि ये px में qx से भाग दें। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग देना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितना से भाग लगाएंगे, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर से भाग लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं तो एक्स के पावर 4 हो जाता है, फिर ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है ये प्लस करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ऊपर से ये माइनस 5x आ जाएगा। समझ आ रही बात। और आपको जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने देंगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना से लगाएंगे, तो +2 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे +2 से। तो चलिए +2 से लगाते हैं, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे बताते हैं, ये माइनस है प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ ये माइनस 5x
और ये प्लस में 4, ऊपर से एक ले आएंगे 6। इसको अगर हम करते हैं तो -5x और प्लस प्लस यानी 6 4 10, ये आपका शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। अब हमें सत्यापित भी करना है, तो चलिए सत्यापित हम आपको बताते हैं यहाँ पर करके। तो देखिए कि सत्यापित हमें क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। क्या सत्यापित करना है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही सत्यापित करना है। जिसमें के लिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाजक को यहाँ भाज्य को छोड़ देते हैं, हम भाजक को लेते हैं। तो भाजक हमारा ये है x² - 2, क्या है x² - 2 और गुना यहाँ पे हो जाएगा आपका भागफल। भागफल आपका कितना है यहाँ पे x² + 2 यही है, और प्लस में शेष आपका यहाँ पे आ गया -5x + 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि इस x² से जो है ये दोनों को पहले आप गुना कर लीजिए। क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। तो चलिए आपको गुना करके बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² को x² से गुना करेंगे, x⁴ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x² को 2 से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा। फिर ये अब यहाँ पे ये 2 से दोनों को गुना करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2x² हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक, और ये ऊपर से आ जाएगा प्लस माइनस -5x + 10 हो जाएगा। आगे आपके पास जो है ये x मतलब x⁴ आपकी इसी तरीके से रहेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि -2x² और +2x², प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या चीज़ अब यहाँ पे आ जाएगा -5x, क्या आ जाएगा -5x। और फिर यहाँ पे जो है आपके पास ये देखिए -4 है और +10 है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इतना आ गया, मतलब ये कि भाज्य ये जो था ये था x⁴ - 5x + 6, ये इतना आ गया ना, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रूव्ड हुआ। क्या हो सकता है? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे कि हम आपको लिख के बता देते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या चीज़? 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन में आप देख ही रहे हो कि आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो px दिया हुआ है, यानी कि हम लिख ही देते हैं आपके px बराबर। ठीक है, 3rd में px बराबर आपके पास दिया हुआ है x⁴। क्या दिया है? x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x और फिर +20, और qx भी दी हुई है। तो qx आपके पास कितना दिया हुआ? x² + 2x + 2 ये दी हुई है। अब हमें क्या करना है कि इससे भाग देना है ऊपर वाले में, मतलब ये कि x² + 2x + 2 में हमें भाग देना है कि x⁴ + 2x³ + 3x² + 2x + 20, इसमें हमको क्या करना है? भाग देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो देखो अब इसमें लगाएंगे हम लोग कितना से, तो हम आपको बता दें कि कितना से लगाएंगे, तो x² से लगाएंगे, तभी तो x² को x² से हम गुना करते हैं तो हमारा x⁴ हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं x⁴, फिर ये प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 2x को x² से गुना करेंगे तो 2x³ हो जाता है। फिर यहाँ प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को जो है x² से अगर हम गुना करते हैं तो 2x² हो जाता है। अब यहाँ पर देख लो कि ये प्लस है ना, तो यहाँ माइनस करेंगे, ये प्लस है माइनस करेंगे, ये प्लस है माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देख लो ये +-4 4 के पावर मतलब x⁴, और यहाँ +-2x³ कट जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि 3x² में से 2x² गया तो एक x² बचेगा। ठीक है, और जो कि प्लस में ही बचेगा। ऊपर से हम लोग ले लेते हैं ये प्लस में 2x और प्लस में ये 20, समझ में आ गया। अब हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ नहीं 1 से लगाएंगे, +1 से लगाएंगे। तो देख ये इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा +1 से, मतलब ये कि x² + 2x + 2 यही होगा। अब यहाँ पर देख लो प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 में से -2 गया, यानी कि 18 बच जाएगा। ये आपका शेषफल बच गया, बाकी ये इधर पूरा कैंसिल हो गया। अब हमें
सत्यापित भी करना है, क्या समझे। तो सत्यापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। देख लीजिए सत्यापित को किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, भाज्य बराबर, जो साबित करने के लिए भाज्य बराबर भाजक, क्या, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये इस पर हमें साबित करना है। तो जिसमें हम भाज्य छोड़ देते हैं, भाजक लेते हैं। भाजक हमारा ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही है। और गुणे ये भागफल, भागफल हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। और उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा, ये शेष, शेष कितना है 18। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि गुना पहले करते हैं। तो x से इस सब को गुना करते हैं। तो चलिए गुना करने पर हमारा जो होता है एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, x के पावर 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 2x क्यू हो जाएगा। फिर प्लस 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 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो हमने x स्क्वायर से सब तीनों गुना कर दिया। अब हम लोग करेंगे कि 1 से इसको गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। अब ये प्लस में 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ये x के पावर 4, ये अकेला है इसीलिए x के पावर 4 ही रखेंगे। और ये 2x क्यू भी अकेले ही है तो ये 2x क्यू ही रखेंगे। फिर आगे में हमारा 2x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों प्लस में है तो इसलिए हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकेले है 2x तो प्लस में 2x हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस के प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 18 और 2 ये दोनों प्लस में है, हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18 2 20 हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है आ गया, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया। हमें जो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था वो हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसी का जो है सेकंड का ही 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं कि आपका जो दिया हुआ है px बराबर, तो px बराबर क्या दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है y के पावर में 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, ये आपका जो है दिया हुआ है। और साथ में qx भी दी हुई है। तो qx आपके कितना दिया हुआ है, तो y³ प्लस 1 ये दिया हुआ है। तो इसको आप हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन में कह रहा है qx से px में भाग दीजिए, मतलब ये कि y³ प्लस 1 से हमें भाग देना है y के पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10, इसमें हमें क्या करना है कि भाग देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो हम लोग कितना से लगाएंगे, तो y³ से लगा देंगे। कितना से लगा देंगे, y³ से लगाएंगे। तो y³ से लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y6, मतलब y³ को y³ से गुना करेंगे y के पावर 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस के प्लस हो जाएगा और 1 को y³ से गुना करते हैं तो y³ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा y³ ऊपर से आ जाएगा ये प्लस 3y स्क्वायर, ऊपर से ले लेते हैं 10। समझ में आ गया, अच्छी बात। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या चीज़, अब जो -1 से लगा सकते हैं, क्या से -1 से। तो इसको इतना पढ़ेंगे तो इतना ही होगा, मतलब ये कि -y³ और प्लस माइनस माइनस एक ही के एक हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या कि ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 3y स्क्वायर ऐसी ही रहेगा और प्लस 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 यानी कि 11 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया कि शेषफल निकल गया। अब हमें सिद्ध करना है, साबित करना है क्या, भाज्य बराबर भागफल गुणे या फिर भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। तो हमारा इस तरीके से साबित करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भागफल है वो कितना है, y³ - 1 ये दिख रहा है ना, और ये गुना का गुना, ये भाजक कितना है, y³ प्लस 1 है, y³ प्लस 1 है इस प्रकार। और ये प्लस शेषफल हमारा कितना है 3y स्क्वायर प्लस 11, यही है। अब हम क्या करते हैं, ये y³ से पहले इसको गुना करते हैं ये दोनों से,
तो हमारा हो जाता है वाई के पावर में 6 प्लस माइनस माइनस वाई क्यू। फिर यहाँ 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा वाई क्यू प्लस में और प्लस माइनस माइनस एक ही का 1 हो जाएगा और प्लस ये 3y² ऊपर का और प्लस 11। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख लीजिए कि y के पावर में 6 अकेला है, तो चलिए अकेला ही छोड़ते हैं। ये y³ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा ये 3y² प्लस में है, तो चलिए प्लस में कर देते हैं 3y² इस प्रकार। फिर ये -1 है और प्लस 11 है, इसको क्या करेंगे तो अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा प्लस में आ जाता है 10। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार प्रूफ हो गया। PROVED इस तरीके से आप लिख सकते हैं प्रूफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिद्ध हुआ हिंदी में। ठीक है, सिद्ध हुआ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश में प्रूव्ड हुआ। आपका ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इसी का सेकंड का ही 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका px बराबर जो दी हुई है वो कितना दिया हुआ है, तो आपके पास दिया हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और साथ में qx भी दी हुई है। तो qx क्या है, x² है, सॉरी x² है, x² प्लस 2x प्लस 1। ये आपका जो है px और qx कुछ इस प्रकार दी हुई है। हमें क्या करना है कि इस qx से px में भाग देना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है आपको 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में। तो यहाँ पे हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो 3x से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, 3x से लगाएंगे। तो देखिए 3 के 3 और x² x को गुना करेंगे तो x³, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 3 दूना 6x² प्लस 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 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे हमारा आ जाएगा x² में से 6x² को घटाएंगे तो माइनस में 5x² आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2x में से 3x गया तो माइनस में एगो x बच जाएगा और ऊपर से हम लोग ले लेंगे प्लस 5। ठीक है, कुछ इस प्रकार ले लिया। अब हम लोग कितना से लगा देंगे, तो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे -5 से लगाएंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x² को 5 से गुना करेंगे 5x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2x को 5 से गुना करते हैं तो 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5 ही का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है प्लस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, माइनस है प्लस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कि -10x और प्लस 10x -9x हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 5 5 10। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है ये बन गया। और उसके बाद हमें सत्यापित करना है, तो चलिए सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने के लिए हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। क्या लिखते हैं, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्या लिखते हैं, प्लस शेष, जिसमें भाजक हमारा कितना है, ये है जो कि x² प्लस 2x प्लस 1 और ये गुना का गुना करते हैं, भागफल हमारा ये है 3x माइनस 5। ठीक, और ये प्लस हो जाएगा, शेषफल हमारा ये है माइनस में 9x प्लस 10, ये हमारा शेषफल हो गया। अब आगे हमें कंप्लीट करना है, जिसके लिए यहाँ पर देख लीजिए कि ये 3x को जो है x² से 2x और प्लस 1 से गुना करना है। तो चलिए पहले इसी को करते हैं, प्लस हो जाएगा 3x³ हो जाएगा, प्लस 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 3 दूना 6x² हो जाएगा, फिर प्लस 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 3x हो जाएगा। अब -5 से सबको गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 5x² प्लस माइनस माइनस 5 दूना x प्लस माइनस माइनस 5 ही का 5। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 9x और प्लस 10, ये शेषफल ऊपर वाला आ गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे करेंगे 3x³ अकेला है इसलिए 3x³ ही रखते हैं, यहाँ स्क्वायर वाला डबल डबल है, समझ में आ रहा है ना। तब ये हो जाएगा आपका प्लस में x², फिर ये 3x और ये 10x। ठीक है, 3x और ये 10x। आप यहाँ पे देख लो
3x में से 10x गया तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में 7x, क्या हो जाएगा, माइनस में 7x, और फिर यहाँ माइनस में जो है 9x है, माइनस में क्या है आपके पास 9x है। तो यानी यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 7 2 9, यानी आपके पास जो है आ जाएगा प्लस में 2x, क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद जो है यानी आपके पास जो है यहाँ पे 5 है और माइनस 5 है, तो यानी कि प्लस में हो जाएगा आपके पास ये 5। तो इस प्रकार से जो है आपका सिद्ध होके आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं PROVED, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो गया। तो अब हमारा एक और क्वेश्चन बच गया है जो कि 5 के बाद 6 नंबर है। तो 6 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास जो है Px दी हुई है। तो Px बराबर आपके पास कितना दी हुई है कि आपको हम बता दें Px बराबर कहाँ गया 6 में, यहाँ पे Px बराबर जो है आपके पास 3x स्क्वायर है और माइनस एक्स क्यू है और माइनस 3x प्लस 5 है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कि घात के क्रम में सजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घात के क्रम में सजाना पड़ेगा। तो चलिए घात के क्रम में सजाते हैं। तो ये माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, फिर ये प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस 3x होगा और प्लस 5 होगा, ये बन गया। अब हमें QX लिखना है। तो QX बराबर जो है आपके पास क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे देख लीजिए कि x माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी हमें घात के क्रम में सजाना पड़ेगा। तो माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में x माइनस में 1, ये हमारा इस तरीके से घात के क्रम में सज जाएगा। ओके, तो घात के क्रम में सज जाने के बाद आपको हम बताते हैं कि इसको भाग देना होता है। तो चलिए हम भाग देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से हमें भाग देना है माइनस एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे कितना से, तो प्लस x से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, प्लस x से। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर को x से गुना करते हैं तो x क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 को x से गुना करते तो x हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे जो है माइनस 3x में से एक x गया तो माइनस में 2x हो जाएगा, ऊपर से हम ले लेंगे ये 5। तो अब हम कितना से लगा लेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे -2 से। कितना से लगा लेंगे, -2 से। तो चलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद जो है ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो कि 2 ही का 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया, यहाँ पे प्लस से हम लोग लगाएंगे। क्या करेंगे, प्लस से लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस से जो हम लोग लगाते हैं तो देख लीजिए कि प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कन्फ्यूज़न हो रहा है प्लस माइनस में। तो ये 5 ऊपर से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे -2 से लगाएंगे। ठीक है, तो -2 से लगा दें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। और x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो प्लस और माइनस को गुना करते तो माइनस हो जाएगा जो कि 2x हो जाएगा। फिर ये माइनस है, ये माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएगा, 2 ही का 2। समझ में आएगी बात। अब यहाँ देखो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 5 -2, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा जो कि शेषफल बचेगा। और यहाँ पे एक साथ और हमें करना पड़ेगा कि सत्यापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर, क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल
और प्लस शेष, कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। तो हमें भाज से छोड़ देते हैं, हम लोग लिखते हैं भाजक। भाजक हमारा कितना है ये देख ले सकते हैं आप। यहाँ पर क्या चीज़ की माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे करते हैं माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और साथ में गुना करते हैं भागफल। भागफल हमारा है एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस 2, ठीक है। और प्लस ये शेषफल हमारा है 3। आगे हमें करेंगे कि ये एक्स से इस सब गुना करेंगे। तो देखो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक्स क्यू, फिर प्लस 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 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स हो जाएगा, 2 नहीं होगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 2 से सब गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो ही के 2 ही का 2 अब प्लस ये 3 ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे देख लो कि ये एक्स क्यू, ये जो एक्स क्यू है ये माइनस में एक्स क्यू पहले से ऑलरेडी रहेगा। स्क्वायर वाला आप देख लो, यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर है और प्लस में 2x स्क्वायर है, इसको अगर जोड़ते हैं तो प्लस में 3x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में x है और माइनस में 2x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, प्लस में 2 प्लस में 3 क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ इस प्रकार से हो गया, जो कि आ गया, हमको जो लाना था आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले मतलब कि पेज पर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब हम लोग जो है आ चुके हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 का पहला नंबर क्वेश्चन यानी जो कि ए है, ए में कह रहा है जांचे कि क्या निम्नलिखित से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। इसमें जांचना है, ठीक है। जांच करके ये बताना है कि जो भी ये बहुपद दिया हुआ है वो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हमें कंप्लीट करना है। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट में है आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमें भाग देना है, इससे भाग देना है, इसमें भाग देना, ठीक है। यानी कि छोटे वाले घात से हमको बड़े वाले घात में भाग देना है। तो बड़े वाले छोटे वाले की ये है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये है। इससे हमें भाग देना है एक्स क्यू प्लस 4 में, इस तरीके से भाग देना है। चलिए हम सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग x से भाग लगाते हैं। किससे भाग लगाते हैं? x से भाग लगाते हैं। तो चलिए देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर को x से भाग देते हैं, एक्स क्यू हो जाता है। ये माइनस प्लस माइनस x को गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। फिर ये प्लस 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 1 और x को गुना करते हैं तो x हो जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार। अब माइनस, ये प्लस है माइनस है हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हमारे पास जो ये बन के आ जाएगा, स्क्वायर वाला पहले लेंगे तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस में एक्स हो जाएगा और फिर ऊपर का ये प्लस 4 हो जाएगा। अब हम लोग कितना से लगाएंगे तो प्लस 1 से लगाएंगे। कितना से? प्लस 1 से। तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर, यानी सीधी सी बात समझिए कि इसको जो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो इतना ही होगा, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इतना ही होगा। अब यहाँ प्लस माइनस करेंगे, यह प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स से कट जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे है 4 माइनस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बताना था कि जो प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सिंपली बात, सीधी सी बात, अगर यहाँ शेषफल अगर 0 आता, मतलब शेषफल r बराबर अगर 0 आ जाता तो ये जो है प्रथम पद द्वितीय बहुपद के गुणनखंड होता, ठीक है। बट यहाँ पर शो नहीं है तो हम ये लोग डायरेक्टली हम यहाँ पे लोग कर सकते हैं क्या चीज़ नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया। तो उसी तरीके से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे
कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग देना है हमें ये 4x के पावर में 4 और माइनस x स्क्वायर प्लस 4, कुछ इस प्रकार से इसमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर से भाग देते हैं। तो चलिए 2x स्क्वायर से अगर भाग देते हैं तो यहाँ हमारा हो जाता है 4x के पावर में 4, फिर ये माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6x क्यू हो जाएगा, फिर ये प्लस 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 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, जो कि देख सकते हो ये प्लस में 6x क्यू, फिर यहाँ स्क्वायर वाला देख लीजिए, स्क्वायर वाला देख लीजिए, दोनों प्लस माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, जो कि प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, सॉरी 6 नहीं 4 1 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और ऊपर से आ जाएगा प्लस में 4। अब हम लोग कितना से लगा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग 3x से, प्लस 3x से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 6x क्यू माइनस में 9x स्क्वायर अब प्लस में 6x, इसका प्लस माइनस हम लोग करते हैं, तब प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, और माइनस ये 6x कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देख लो कि माइनस में 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा, और फिर ये माइनस में 6x ऊपर का ये प्लस 4। अब हम लोग यहाँ पे प्लस 2 से लगा देते हैं, कितना से लगाएंगे, प्लस 2 से लगाते हैं। तो प्लस 2 से लगाने का मतलब देख लो कि 2 दूना 4 माइनस 4x स्क्वायर, सॉरी प्लस 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 ही हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका शेषफल 0 आ गया। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ है, गुणनखंड है। अब हमारा नेक्स्ट जो कि 4 नंबर क्वेश्चन ये इस प्रकार से है, इसको हम लोग आपको जो है नए पेज पे आपको बताने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन जो भी है टी स्क्वायर माइनस 3t से जो है जो भी करना है उसमें आपको देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन तो खैर चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन है ना, थोड़ा एक बार देख लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है x प्लस 1 से भाग देना है x के पावर 4 प्लस 1 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मतलब पेज पे आ गए। तो हम लोग का क्या करना है कि x प्लस 1 से भाग देना है x स्क्वायर प्लस 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x क्यू से भाग लगाते हैं। यहाँ पे 4 है, x के पावर 4 है, क्या x के पावर 4 है। ठीक है, तो x क्यू से लगाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर में 4 प्लस 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 x क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए माइनस, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस x क्यू और ऊपर से प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लोग लगा लेंगे माइनस x स्क्वायर से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर गुना करेंगे x क्यू हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस में x स्क्वायर वो प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे प्लस x से, कितना से लगा लेंगे, प्लस x से लगा लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस में x स्क्वायर प्लस में x। अब यहाँ हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1। अब हम लोग यहाँ पे माइनस 1 से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में x माइनस में 1। अब यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा। तो शेषफल या इसका जो है वो 2 आ गया। तो इसका तो खैर नहीं हो सकता है, क्या कह सकते हैं, नहीं है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं क्या चीज़ कि 4th नंबर की बात कर लेते हैं।
तो फोर्थ नंबर में जो आपको मैं बता दूं कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर इसको हटाइए, यहाँ पे लिख देते हैं फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में जो आपका है ये टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है 2t के पावर में 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इसमें इस तरीके से भाग देना है। तो चलिए हम आपको भाग दे करके बताते हैं। यहाँ 2t स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ 2t के पावर में 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 3t स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाले को लिखे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में 3t के पावर क्यू ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, माइनस में 2t स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्लस में 3t स्क्वायर है। तो ये आपका किस तरीके से हो जाएगा आपको मैं बता दूं कि 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 नहीं होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपको 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो कि ये कम, मतलब आपको मैं अलग से लिख के बता रहा हूँ। यहाँ देखिए कि आपको मैं बता दूं कि माइनस 2t स्क्वायर है और प्लस में 6t स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप जब कंप्लीट करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कम ज़्यादा घटाओगे तो फिर प्लस में आ जाएगा कितना 4t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास प्लस में 4t स्क्वायर, और फिर ये ऊपर से हम लोग ले लेते हैं माइनस 9t ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे जो हम लोग करेंगे, आगे इसका काम देखिए कि कितना से लगा लेंगे, माइनस 3t से लगाएंगे, माइनस 3t से लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ हो जाएगा 3t स्क्वायर, टी को गुना करेंगे तो t क्यू, फिर ये माइनस प्लस माइनस यहीं पे लिखते हैं 3 और 3 को, यानी कि 9t हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है सॉरी प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा प्लस में 4t स्क्वायर, ऊपर से आ जाएगा माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे प्लस 4 से। ठीक है, 4 को t स्क्वायर से गुना करते हैं तब 4t स्क्वायर हो जाता है, फिर ये माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 हो जाता है, जो कि प्लस होगा माइनस होगा ये कैंसिल हो जाएगा, शेषफल आएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाँ है। ठीक है, गुणनखंड है। तो ये कुछ इस प्रकार बन जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है कि y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 से हमें भाग देना है y के पावर में क्या 5, y के पावर में 5 और माइनस 4y क्यू, माइनस 4y क्यू प्लस y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है कि भाग देना है इस प्रकार। तो चलिए भाग देते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 है, यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ नहीं कि हमें y के पावर में 3 यानी y क्यू से हमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो प्लस 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 यहाँ हो जाएगा y के पावर में 5, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3y को y क्यू से गुना करते हैं तो आप क्या हमारे पास आ जाता है 3y के पावर में 4। क्या आ जाता है 3y के पावर में 4। फिर ये प्लस के प्लस y को y क्यू से गुना करते हैं तो y क्यू हो जाता है। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ जाता है प्लस में 3y के पावर में 4, और यहाँ देख लीजिए ये चीज़, ये माइनस 4y क्यू और माइनस y क्यू, ये क्या हो जाएगा आप जुड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5y क्यू हो जाएगा। ऊपर से एक चीज़ उठा लेते हैं 3y, क्या उठा लेते हैं 3y। अब हम लोग कितना से लगाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं 3y स्क्वायर से। क्या करते हैं 3y स्क्वायर से लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा गुना करने पर 3 के 3
वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे तो वाई के पावर 4 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 जा 9 हो जाएगा। वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे वाई क्यू हो जाएगा। फिर प्लस के प्लस 3 वाई स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर देख लो कि कहने का मतलब ये है हमारे पास क्या है, -5yq है और +9yq है। तो माइनस प्लस माइनस कम में ज़्यादा घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा यहाँ पे कितना, 4yq आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देख लो कि ये माइनस में 3y स्क्वायर और ऊपर का आएगा प्लस में 3y। समझ में आ गया बात कि नहीं आया? अब यहाँ पे हम लोग +4y से लगा लेते हैं, +4y से लगा लेते हैं तो देख लो को क्या हो जाएगा, 4 ही का 4 हो जाएगा और वाई स्क्वायर वाई को गुणा करेंगे वाई क्यू हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 तिया 12 वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस के प्लस 4y हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लेकर के आते हैं तो देख लो यहाँ पे माइनस है प्लस है, यानी कि माइनस में आपके पास आ जाता है क्या चीज़, आपको मैं पहले ही बताया क्या चीज़, -3y स्क्वायर है और प्लस में 12y है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कम से ज़्यादा घटाएंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 में से जो है 3 को घटाएंगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस में 9y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9y स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस प्रकार। उसके बाद हम आपसे बात करें क्या, तो वो ये कि यहाँ पे देख लीजिए कि इसका तो स्क्वायर वाले का हो गया। अब यहाँ y वाले को देख लीजिए कि ये प्लस में 3y है और माइनस में 4y है, घटाइएगा तो एगो y आ जाएगा जो कि प्लस में ही आ जाएगा, कम में ज़्यादा सॉरी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, माइनस में y आ जाएगा और ऊपर से हमारा ये एक बचा हुआ है, प्लस में 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से हमारा जो है बना गया। अब यहाँ पे हम लोग कितना सा लगा देंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे +9 से। तो चलिए 9 से लगाते हैं, देख लीजिए कि यहाँ हो जाएगा 9y स्क्वायर, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 9 तिया 27y हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 9 ही का 9 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आ जाएगा आपका जो कि y में से 27y को घटाइएगा तो माइनस में जो है आपका 26y आ जाएगा और फिर ये 1 में से 8 को मतलब -8 आ जाएगा। आपका कुछ इस प्रकार से जो है शेषफल बच गया। तो शेषफल तो 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नहीं है। क्या लिख सकते हैं आंसर में, नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, यानी कि 3 का A नंबर क्वेश्चन रेडी हो गया। अब हमारा B नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए B नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि B नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो B नंबर में देखिए कि हम आपको बता दें कि हमें B में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि यहाँ पे चलिए हम आपको क्वेश्चन ही आपको बता देते हैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में देख लीजिए क्वेश्चन A है, B हम आपको बता देते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका है, 3 का B नंबर। तो चलिए आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख लीजिए B नंबर क्वेश्चन यहाँ पे अलग से टैब बना ही हुआ है। B नंबर में क्या है कि px बराबर दिया हुआ है, qx निकालना है जो कि px इंटू qx बराबर x q माइनस 1 है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देख लीजिए कि हाँ, सबसे पहली बात ये कि px क्या है, px इंटू qx है, ओके, और बराबर एक्स क्यू माइनस 1 है। और हमें यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ px का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 1।
यहाँ से अगर क्यू एक्स निकाल लें, इसीलिए क्यू एक्स बराबर हमारा हो जाएगा, तो क्यू एक्स बराबर ना, तो क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू माइनस 1 बट्टा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी राउंड फिगर में कहने का मतलब ये हुआ कि हमें नीचे वाले से ऊपर वाला में भाग देना। यानी आप यहाँ पर देख लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हमें भाग देना है एक्स क्यू माइनस 1 में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग लगाते हैं एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू और फिर प्लस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए, प्लस है तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स ऊपर से आ जाएगा माइनस 1। अब हम लोग कितना से लगाएंगे, तो अब हम लोग लगाते हैं माइनस 1 से, तो देख लीजिए माइनस 1 से लगाते हैं तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1। अब प्लस माइनस कर लीजिए तो प्लस माइनस हो गया कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचेगा शेषफल 0। क्या बचेगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा क्या आ गया, ये आ गया भागफल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हम जिस क्वेश्चन में कहा था क्यू एक्स निकाले, तो क्यू एक्स हमारा कौन होगा, यही होगा। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में आ गया। बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम कैसे पता कर पाएंगे कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा है, हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसके लिए जो है कमेंट कीजिएगा, तभी हमको समझ में आ पाएगा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए जो है अब हमें कमेंट करके बताइए, तभी अपना कन्फ्यूजन को दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमारा 4th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें जो बताया जा रहा है वो क्या कि बहुपद 5x की पावर 5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में क्यू एक्स, यानी आप इसको पी एक्स मान सकते हो, और ये क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेष फल जो है एक्स प्लस 1 आता है। तो क्यू एक्स मालूम करें, यानी कि क्यू एक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं निकालने के लिए। ओके, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ पे लिख लें क्या, भाज्य, ये हमारा क्या दिया हुआ, भाज्य दिया हुआ, पी एक्स हमारा भाज्य दिया हुआ है, तो यानी कि हम लिख लेते हैं भाज्य बराबर क्या है, x के पावर में 5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। और ये साथ में ये हमारा भागफल भी दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं भागफल, क्या लिख लेते हैं, भागफल। तो भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और साथ में शेषफल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शेषफल भी दिया हुआ है। तो शेषफल हमारा क्या है, एक्स प्लस 1, ये हमारा शेषफल है। तो अगर ये इतना सारा चीज़ हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है भाजक क्या होगा, यानी कि आपको पूछ रहा है यहाँ क्यू एक्स, यानी कि भाजक क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आ जाए, यानी कि यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, FORMULA, फार्मूला से, ठीक है, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो मतलब फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो भाज्य बराबर ये इस प्रकार होता है। हर एक क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल होता है, या शेष, ठीक है, शेषफल होता है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारा सूत्र हो जाता है। तो इसी पर हमको जो है नोट करना है सारे का वैल्यू। तो भाज्य देख लीजिए, भाज्य हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स के पावर में 5 प्लस एक्स के पावर में 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर है, बराबर करेंगे। फिर भाजक, भाजक तो हमें दिया नहीं है, तो हम लोग भाजक ही लिख देंगे। क्या लिख देते हैं, भाजक ही लिख देते हैं। फिर गुना हो जाएगा, और भागफल, भागफल आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
और साथ में ये प्लस करेंगे, ठीक है। शेषफल, शेष हमारा कितना x प्लस 1, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं x प्लस 1। ये कुछ इस प्रकार से जो है हमारा सारा का सारा लिखा गया। ओके, अब एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि सबको एक साथ ले सकते हैं। ये तो गुना है, इसके साथ ही काम होगा, ये तो अलग है प्लस में, तो इसको हम लोग बराबर के इधर उठा के ले आएंगे, ठीक है। यानी ये जो दिया हुआ है ये हमारे कुछ इसी प्रकार रहेगा, यानी x के पावर प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और इसको जो है ना इधर उठा के लेके आना है, ठीक है। इधर उठा के लेके अगर हम आते हैं तो ये प्लस में x है तो इधर माइनस में x हो जाएगा, फिर प्लस में 1 है तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर। ये हमारा इसी तरीके से रहेगा, क्या रहेगा, भाजक गुने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस प्रकार से ही रहेगा। अब इसके बाद जो हम आपको बता दें कि चलिए हम यहीं पे बताते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा जो है इसी तरीके से रहेगा, यानी कि ये और ये इसी तरीके से रहेगा, और ये भी इसी तरीके से रहेगा। बस यहाँ पे x है और ये x है, तो ये दोनों के साथ काम होगा, और ये अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो इसके साथ काम होगा। तो इसको हम पहले इसी तरीके से नोट कर लेते हैं, यानी कि x के पावर में 5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ तक रहेगा। उसके बाद जो है यानी 2x और माइनस x है, मतलब 2x में से एक x जाएगा तो प्लस में एक x बच जाएगा। फिर यहाँ पे 2 है और इसमें से एक को घटाएंगे तो प्लस में 1 बन जाएगा, और ये बराबर है, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाजक, भाजक और गुने ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसी प्रकार रहेगा। अब अगर इसमें से अगर हम भाजक निकाल ले तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भाजक बराबर क्या निकाल सकते हैं, भाजक बराबर, तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना, मतलब ये कि x के पावर 5 प्लस, गुना नहीं होगा प्लस होगा, प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये बट्टा हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस प्रकार से आ गया। यानी आपको पता चल गया कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हमें भाग देना है x5 प्लस x4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में। ओके, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। इसके लिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे हमको बताते हैं, आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से हमें भाग देना है x के पावर में 5 प्लस x के पावर में 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भाग देना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स क्यू से भाग देंगे, क्या चीज़, एक्स क्यू से, तभी तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू एक्स पावर 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स के पावर 5 हो जाएगा, फिर ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस हो जाएगा, एक्स को और एक्स क्यू से गुना करते हैं तो एक्स के पावर 4 हो जाता है, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ एक्स क्यू है, इसको गुना करते हैं तो इतना ही हो जाएगा, एक्स क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, अब हमारा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तीनों के तीनों। ऊपर से हम यहाँ पर ये सारे के सारे ले लेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। तो आगे हमारा कितना से हम लोग 1 से लगा सकते हैं, यानी कि प्लस 1 से लगाएंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा, मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसी प्रकार से हो जाएगा। ये प्लस माइनस हम करते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टोटल के टोटल कट गया, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। तो हमें भाजक निकालना था, तो भाजक तो हमारा ये निकल गया है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए भाजक बराबर, और यही भाजक को हम लोग क्यू एक्स से भी हम लोग दिखाते थे, क्यू एक्स, भाजक क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आया एक्स क्यू प्लस 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, तो आपको जो है फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हम अपना सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि किसी बहुपद पी एक्स में एक्स क्यू प्लस 1 से भाग देने पर भागफल एक्स और शेषफल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1 बचता है, तो पी एक्स ज्ञात करें। इसमें बहुपद निकालना है, यानी कि पी एक्स निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग अगले पेज पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसको बनाना है हमें, ठीक है। तो हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जो कि हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको आपको क्या बताए थे कि भाजक हमारा दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं भाजक हमारा कितना दिया हुआ था, एक्स क्यू प्लस 1 दिया हुआ था, ठीक है, और भागफल भी दिया हुआ था एक्स,
या तो हम लोग लिख लेते हैं भागफल बराबर क्या हो जाएगा x, साथ में शेषफल भी दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेते हैं शेषफल। क्या लिख लेते हैं? शेषफल। शेषफल क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये इस प्रकार से दिया हुआ है तो हम फार्मूला के अकॉर्डिंग इसमें भी ले लेते हैं, यानी यहाँ पे लिख देते हैं FORMULA फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल या शेष, इस प्रकार से जो हमारा आ जाएगा। तो आखिर हमें ये क्या करा है? भाज्य निकालने ही के लिए बोल रहा है, साथ में सब चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जिस तरीके से उसी तरीके से भाजक है, भाजक हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लेते हैं x³ प्लस 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे भागफल हमारा यहाँ पे देख सकते हो x है और फिर प्लस यहाँ पे शेष हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, यानी x से जो है ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो x और x³ को हम लोग गुना करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? x के पावर 4 हो जाता है और फिर प्लस 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 हो जाएगा। 1 को x से गुना करते हैं तो x हो जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, वो इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है घात के क्रम में सजाते हुए चले जाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा x के पावर 4 अकेला है, फिर यहाँ 2x स्क्वायर अकेला है प्लस में, तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देख लीजिए प्लस और माइनस, ये x कट जाएगा, बचेगा हमारा प्लस 1 और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य -3 और प्लस में √3 हो। तो चलिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज़ कि हमारा जो बहुपद दिया हुआ है, यानी हम ये लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं बहुपद। क्या नोट करते हैं? बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है? 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये हमारा दिया हुआ है और साथ में इसका शून्य भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शून्य दिया हुआ है। शून्य क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा शून्य दिया हुआ है। क्या सब दिया हुआ है? माइनस √3 दिया हुआ है और हमारा प्लस में √3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर हम x के वैल्यू पर अगर हम ले लेते हैं तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि क्या चीज़ हो जाएगा? x प्लस √3, एक प्लस वाला हो जाएगा और इनटू में कर देते हैं एक माइनस वाला हो जाएगा, मतलब x माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें, मतलब इसको अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस √3, यानी सीधी सी बात क्या, हाँ √3 का स्क्वायर, यानी इससे भी अगर समझ में नहीं आया तो इसको इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं। देख लीजिए कि कैसे, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि x माइनस √3 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम, तो यही इसको रहने ही देते हैं इसी तरीके से। ठीक, तो उसके बाद जो है हमको क्या करना है कि इसमें हमें भाग देना है, मतलब जो बहुपद दिया हुआ है इसमें x स्क्वायर माइनस 3 से हमें भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 3 को भाग देना है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, इसमें हमें भाग देना है। ओके, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने सबसे पहले हम लोग 2x से लगा देते हैं, तो 2 ही का 2 हो जाएगा और x स्क्वायर x को गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 और 2x को गुना करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि इसके सामने हम लोग लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए -6x। ठीक, अब यहाँ प्लस माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर से आ जाएगा ये प्लस में x स्क्वायर और ये -3। ओके, अब हम लोग कितना से +1 से लगा देंगे तो यहाँ पे हमारा सेम टू सेम आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ प्लस माइनस हम करते हैं तो प्लस माइनस ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आ जाएगा। उसके बाद जो है, यानी कि यहाँ पे जो है शून्य दिया हुआ है, शून्य ज्ञात भी करना है। ओके, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है नोट कर सकते हैं क्या, इसीलिए क्या चीज़ हो जाएगा? 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 बराबर जो हमारा ये दिया हुआ है क्या, एक्स क्यू माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। ये क्या चीज़ आ गया, ये चीज़, इस चीज़ को मतलब कि आपको बताए थे ना कि इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी चीज़ पे इसको हम नोट कर लिए हैं। आर हम नहीं लिखे हैं क्योंकि आर हमारा 0 है, कुछ नहीं बचा हुआ है इसलिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, आपको हम बता दें कि देख लीजिए, वो ये कि अगर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या चीज़, इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इंटू 2x प्लस 1, कुछ इस प्रकार से इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे जो है अगर सभी का स्क्वायर करते हैं, इसका अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो बन जाएगा कुछ इस प्रकार, हम अगले पेज पे आपको बताते हैं। हमारे पास जो बन जाएगा वो एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, फिर इंटू में 2x प्लस 1, इसी प्रकार से बन जाएगा। और आगे अब हमारा क्या बन जाएगा कि x प्लस रूट 3, इसका कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यानी x माइनस रूट 3, एक प्लस वाला ले लिया एक माइनस वाला ले लिया, ठीक है, और साथ में ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक। तो ये हमारा जो है 3 गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 गुणनखंड है, कितना है, 3 गुणनखंड है। और शून्यक के लिए अगर हम देखा जाए तो शून्यक यहाँ पे लिख सकते हैं, शून्यक, शून्यक जो है के लिए जो है हमारा 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हुए थे। तो और यहाँ पे हम लोग 2x बराबर इधर लेके आते हैं, -1 हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो शून्यक हो जाएगा अलग से, मतलब कुल शून्यक लिख देते हैं, तो कुल शून्यक यहाँ पे आप देख लीजिए क्या चीज़ हो जाएगा कि एक तो हमारे पास जो था प्लस में √3 दिया हुआ था और माइनस में √3 पहले से दिया हुआ था, और हमारा एक अलग से आया -1/2 जो अभी आया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग जो है हम अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट में जो है दिया हुआ, यदि बहुपद 2x4 -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक, दो शून्यक √2 और -√2 हो तो शेष शून्य को ज्ञात करें। ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है जिस तरीके से अभी सॉल्व किए हैं उसी तरीके से। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2x4 -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। और इसके जो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है वो एक √2 है और फिर दूसरा माइनस में √2 है, ठीक है। तो इसको तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, क्या चीज़, ये दोनों शून्य को कि x माइनस √2 एक प्लस वाला हो जाएगा और एक माइनस वाला हो जाएगा, तो यहाँ x माइनस √2 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस √2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस तरीके से नोट करेंगे तो यहाँ पे अब इसका अगर निकालते हैं तो x स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो इससे हमको भाग देना है इस बहुपद में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं x स्क्वायर -2 से भाग देना है 2x4 -3x³ -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें हमें इस तरीके से भाग देना है। तो चलिए अब हम भाग देते हैं। तो इस भाग देकर के हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं, क्या करते हैं, ऊपर में लिख लेते हैं भाग देकर के। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए ऊपर में नोट करेंगे, ओके। तो हम लोग कितना से नोट लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग 2x स्क्वायर से लगाते हैं। तो 2x स्क्वायर से लगाएंगे तो देखिए कि 2x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस अब प्लस, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर में आएगा तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखते हैं माइनस में, तो दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, ये प्लस है तो ये हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा माइनस, इसको पहले नोट कर लेते हैं 3x³, फिर यहाँ पे इसको -3x स्क्वायर है और प्लस में 4x स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर, ओके। अब ऊपर से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 6x।
अब हम लोग कितना से लगा लेते हैं, तो हम लोग लगाएंगे 3x से लगाएंगे। तो चलिए हम देख लीजिए कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और x स्क्वायर को लगाएंगे तो 3x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, फिर 3 दूना 6x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। अब प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा -x² और ऊपर से आ जाएगा -2। तो अब हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो +1 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे, +1 से लगा देंगे, तो हमारे पास जो बन के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि कम से ज़्यादा घटाएंगे एक तो माइनस में रहबे करेगा। यानी आप देख लीजिए यहाँ पे -3x² और +4x², माइनस प्लस माइनस कम से ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा कितना x², तो यही x², तो यहाँ पे +x² हो जाएगा। फिर यहाँ पे +1 से लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x² -2, प्लस माइनस कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कुछ नहीं। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार बन गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ना इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, a बराबर BQ + R पर नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, a 2x के पावर में 4 -3x³ -3x² + 6x -2 और बराबर BQ। तो कहने का मतलब ये हमारे पास आ जाएगा x² -2, फिर ये q यानी भागफल, ये जो है यहाँ हम अभी लाए थे 2x² -3x + 1, और प्लस में शेषफल तो 0 आया तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, इसका काम नहीं इसका काम करेंगे। तो इसके काम करने के लिए जो है हम लोग सब चलिए लिख ही देते हैं सबसे अच्छा, x² -2 फिर इंटू 2x² -3x + 1, इसका हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्क करने के लिए आपको हम बता दें कि इसका जो है हमारे पास क्या चीज़ बन के आ जाएगा, तो ये चीज़ बन के आ जाएगा मतलब x² -2, ठीक है। और साथ में इसको इंटू कर लेते हैं, मतलब इसको इस प्रकार 2x × x -1 -1 x -1 इस प्रकार से ले सकते हैं। इसमें से कॉमा ले सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट को थोड़ा सा मतलब हटा देते हैं ताकि आपके लिए जो है अच्छा रहे। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना था, 2x था, ठीक है। इसका गुणनखंड करने पर जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार आ जाता है। तो उसके बाद जो है आगे हम कर सकते हैं ये x² -2, फिर यह में अंदर वाला एक बाहर वाला लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2x -1 एक आ जाएगा, और फिर ये अंदर वाला x -1, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, लेकिन आप लोग को जो है ना यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे 2x² -3x + 1 है, ठीक है। तो इसमें से जो है ना हम लोग कॉमन ले लिए हैं, मतलब इसमें इसको जो है इसको पहले क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो हमारा 2 ही होगा। और 2 को जो है मतलब कि गुना करने पर जो है क्या हो जाएगा, मतलब जोड़ने घटाने पर -3 आना जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या किए हैं, 2 और गुना 1 में हम लोग बदल दिए, जोड़ने पर हमारा ये आ जाएगा और गुना करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग करते हैं तो 2x² और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में क्या चीज़, 2x और माइनस में 1, तब ये आ जाएगा, सॉरी x, ठीक है, और ये +1। तो ये इस प्रकार से आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं लिखे, डायरेक्टली लिख दिए, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा। देख लीजिए, अब इस दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x और माइनस ये 1, और यही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा x -1। अब यहाँ देखिए इसमें से कॉमन ले लिया तो -1, यही चीज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आया, हम लोग डायरेक्टली लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है क्या चीज़, 2 गुणनखंड अलग से निकला, मतलब यहाँ पे हम आपको नोट करके बता देते हैं। 2x -1 और फिर x -1, ये हमारा जो और ये जो था ये हमारा पहले से दिया हुआ था, तो ये हमारा निकल के आया क्या, 2 गुणनखंड निकल के आया, 2 गुणनखंड
ठीक है, निकल के आ गया। अब यहाँ पे अगर हम शून्य ज्ञात करें तो चलिए हम यहाँ पे आपको शून्य ज्ञात करके बताते हैं। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं शून्य निकालने के लिए क्या चीज़ कि ये हमारा आ जाएगा 2x - 1 बराबर 0 करते हैं तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर हम निकालते हैं x - 1 बराबर 0 करके तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा जो शून्य का आएगा कौन कौन आएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अलग से शून्य को बोल रहा था निकालने के लिए, तो अलग से शून्य हमारा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2 और एक हमारा ये 1 आ जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। यदि बहुपद इतना कि 2 शून्य 2 और -4 हो तो शेष शून्य ज्ञात करें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग बनाते हैं और देखते हैं आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं और आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सेकंड नंबर है ना किसका 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो जिसमें क्या है बहुपद दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं समझने के लिए कि बहुपद बराबर जो है हमारा क्या दिया हुआ है x के पावर में 4 प्लस 2x³ माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72 ये हमारा दिया हुआ है। लेकिन शून्य भी दिया हुआ है। ठीक है, तो शून्य का हमारा क्या सब दिया हुआ है, एक तो 2 दिया हुआ है और ये -4 दिए हुआ है, ये 2 शून्य दिया हुआ है। तो ये शून्य को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x प्लस 2 और फिर ये x इस थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे जो है प्लस है तो यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस वाला 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको अगर हम गुना करते हैं एक दूसरे से तो देख लीजिए कि क्या हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको जो है मतलब x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस प्लस नहीं माइनस 8 ये हमारा इस प्रकार से जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम और अगर आगे ले आए, क्योंकि ये दोनों हो जाएगा मतलब x² और ये माइनस है मतलब 4x में से 2x गया तो प्लस में 2x हो जाएगा और ये -8। समझ में आ गया बात। ये बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो मतलब हमें भाग देना पड़ेगा, इस चीज़ से इसमें भाग देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग देते हैं यहाँ पर और आपको बता देते हैं मतलब ये कि x² प्लस 2x माइनस 8 से हमें भाग देना है। x के पावर में 4 प्लस 2x³ माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 72 इसमें भाग देना है। तो चलिए भाग देने के बाद जो है हमारे यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हम ऊपर में लिखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे भागफल। ठीक है, तो हम लोग कितना से लगा लेते हैं, सबसे पहले यहाँ x² से लगाएंगे तो यह हमारा बन जाएगा। x² से लगाते हैं तो देख लीजिए कि x² गुना करेंगे तो x के पावर 4 ये फिर प्लस 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 हो जाएगा और 2x को इससे गुना करते हैं तो प्लस में 2x³ हो जाता है, फिर ये माइनस प्लस माइनस 8x² गुना करते हैं तो 8x² हो जाता है। फिर ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस, यानी कि प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हो गया कि -17x और प्लस 8x² जो है ये हमारा क्या हो जाएगा 9 8 17 यानी कि माइनस में 9x² और ऊपर से ले लेंगे -18x और प्लस 72 इस प्रकार से। अब हम लोग यहाँ पे -9 से लगा सकते हैं तो प्लस माइनस माइनस 9x² फिर ये प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18x फिर ये माइनस माइनस प्लस 9 अट्ठे 72। अब यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस प्लस है माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, शेष पर बचेगा कुछ नहीं। ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब आगे हम अगर फार्मूला पर अगर ले लें, जिस तरीके से हर एक फार्मूला में हम लेते आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़ कि x के पावर में 4 इसको तो लिखने की खैर ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ लेना है ये और ये लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी को पहले ले लेते हैं। तो यहाँ इसीलिए कर सकते हैं x² प्लस 2x माइनस 8 ये दोनों को गुना करना है x² माइनस 9 से। ठीक है, ये दोनों को हमको गुना करना है। तो गुना करने के बाद जो है हमारा क्या चीज़ आ जाएगा आपको पता है
तो नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या आ जाएगा। देख लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और ये हमारा 2 गुणनखंड होगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणनखंड होगा, गुणनखंड। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो चलिए देखिए हम आपको बताते हैं। ये जो आया ना ये चीज़ इसका है, ठीक है, और ये चीज़ आया इसका हम किए हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर दिए। और इसका हम लोग ये किए हैं जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हम डायरेक्टली बना दिए थे उस तरीके से डायरेक्टली निकाल दिए हैं इसका, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमको शून्य निकालना है, ठीक है, किसके, इस दोनों की सहायता से हमें शून्य निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पे आते हैं और आपको हम बताते हैं। तो हमारा क्या था, x प्लस 3 और उसके बाद जो है आपको हम बता दें, यहाँ पर देख लीजिए इनटू में x माइनस 3 था, बराबर 0 कर ले, मतलब ये दोनों का 0 होगा, यानी x प्लस 3 बराबर 0 और फिर x माइनस 3 बराबर 0। तो कहने का मतलब x बराबर ये इधर जाएगा तो माइनस 3, x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में 3। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो अलग से हमारा शून्य का आया वो क्या सब आया, एक तो प्लस में 3 आया और एक माइनस में 3 आया। तो और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मतलब एक्सरसाइज 1 का सी था, ये हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया, द एंड हो गया, ठीक है। हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे विविध प्रश्नावली। क्या बताएंगे, विविध प्रश्नावली बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड यार दोस्त को भी थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए 10 साल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।